मैं आपका आशीष सर। और आज हम लोग इस आरंभ करने जा रहे हैं लेखपाल का एक बहुप्रतीक्षित अध्याय, जो कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। दोस्तों, हमने कहा था कि आज से लेखपाल के बैच को हम आरंभ कर रहे हैं। कृपया हमसे जुड़ने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, अगर भारत में ग्रामीण विकास की बात की जाए और कृषि की बात ना हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा बेईमानी हो जाएगा, पचेगा नहीं बात। तो हम लोगों ने लेखपाल का जो क्लास आरंभ किया है वो कृषि से ही आरंभ किया है। और कृषि की बात हो और हरित क्रांति की बात ना हो तो भी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि भारत जब भी आत्मनिर्भर बना, आज हम लोगों के पास गेहूं चावल की पर्याप्त मात्रा जो उत्पन्न है लॉकडाउन के समय में भी, तो वो हरित क्रांति ही आज उसकी देन है। तो भाई, हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो हरित क्रांति से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अध्याय 1 डाल लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एक तरफ से हम नोट्स का वीडियो आप लोगों को भेजेंगे, सभी लोग नोट्स बना के पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कृषि विज्ञान की क्रांतियां, और चैप्टर का नाम है हरित क्रांति से स्टार्ट कर रहे हैं। हरित क्रांति का जन्मदाता विश्व लेवल में कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन डी बोरलॉग को, और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया था। हरित क्रांति भारत में 1970 के दशक में आई थी। भारतीय संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था? तो 1966-67 में एक नई कृषि नीति आई थी, जिसके फलस्वरूप मोटे अनाजों के फसलों पर एक प्रयोग किया गया था, जिससे कि भारत अन्न उत्पादन में और अन्न के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो पाया। आगे देखते हैं। भाई, ये जो फिगर है नॉर्मन डी बोरलॉग जी का नहीं मिल पाया, हमने जो मिला डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो उनका फिगर आप देख लीजिए, यही है। आगे देखते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई देता है? तो गेहूं और धान की फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। हरित क्रांति का प्रयोग किन राज्यों में किया गया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि क्षेत्रों में हरित क्रांति का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले किया गया था। हरित क्रांति की सफलता का सबसे मुख्य कारण क्या था? भाई देखिए, हरित क्रांति का जो प्रभाव था, अन्नों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था। खेत में जो अन्न उत्पादित हो रहे थे वो बहुत कम हो रहे थे, और इस मोटे फसलों के जो प्रयोग हुए थे वो पूरी तरह से सफल हुए थे। भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग था ये। हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले कौन प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति, देखिए ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी है, जो कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति का उत्पादन सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, श्वेत क्रांति का उत्पादन है दूध उत्पादन से। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। इसके माध्यम से दूध की उत्पादकता को बढ़ाना लक्ष्य रखा गया था। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964-65 में हुई थी। श्वेत क्रांति को गति और अधिक तेज करने का उद्देश्य 1970 में ऑपरेशन फ्लड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड और कब चलाया गया था? 1970 में। और इसके सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। याद रखिएगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और नोट्स अच्छा बनाइएगा। ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली, और जिसका रिजल्ट ये है कि आज भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। भारत आज विश्व में 18.5% दूध का उत्पादन करता है, जिसमें से प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 322 ग्राम है। मतलब आप अगर घर पे हैं, दूध नहीं भी पी रहे हैं, तो भी आपके हिस्से का दूध कितना है? लगभग 322 ग्राम। आगे देखते हैं। आगे, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेयरी का योगदान 3.9% है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना 1955 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन एक बार का आ चुका है। आगे देखते हैं। पीली क्रांति। पीली क्रांति क्या है? तिलहन मतलब तेल उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। खाद्य तेल तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा दी गई।
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत 23 राज्य तथा 337 जिलों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को छांट छांट के हम करवा देंगे। कृपया आप गलत मत करिएगा, बस बहुत ही अच्छा नोट्स बनाइएगा। देखिए, गोल क्रांति, तो भैया गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। ये कहाँ से आया था आलू हम लोगों के देश में? पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकालीन फसल है, मतलब गर्मी के महीने में होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ गेहूँ कहाँ पे होता है? ठंडी के दिनों में होता है। और केंद्रीय आलू संसाधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है, याद रखिएगा, शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का आलू उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का है। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से संबंधित है। भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहले स्थान पे कौन है? तो भैया पहले स्थान पे चीन है। आगे देखते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सन 2000 में की गई थी। नई कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया था? तो इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया था। सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने की ही दिशा को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। तो भैया आज के चैप्टर में हम लोगों ने हरित क्रांति से संबंधित और प्रमुख क्रांतियों को देखा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर।